एडिक्शन जो है ना स्टॉक मार्केट में, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। स्टॉक मार्केट जो है ना एक जुआ है। हर तरह की गैम्बलिंग में एडिक्शन हो जाती है कि आपको हारने जीतने से मतलब कम होता है, लेकिन आपके अंदर एक खुजली होती है आपको कि कुछ करना है। कई दफ़ा आपको होता है कि आज पैसे अच्छे बन गए, आज को आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो गया, तो लेकिन अभी बजे हैं 11, शाम 4 बजे तक मार्केट खुली हुई है, तो आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए या आप फोन के ऊपर शेयरों के प्राइस देख रहे हो, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो आप पंगा ले ही लोगे। मैं कंप्यूटर खोल के बैठा होता हूँ, स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, मेरा बड़ा अच्छा सेटिंग हो रखी होती है, फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कहीं ना कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप ना यार कुछ करना है, क्योंकि पैसे आपके पास पड़े हैं, मार्केट चल रही है, पर आपको लगता है कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं रहा। आपको पता होगा जो लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 20 साल 30 साल किसी स्टॉक को, तो उनके पैसे ज़्यादा बनते हैं, डेफिनेटली ट्रेडर से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। स्टॉक मार्केट क्या जुआ है? ये अक्सर सवाल उठता है और काफ़ी लोग जो हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, डिस्करेज करते हैं लोगों को कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये स्टॉक्स में जाओ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जुआ है। और कुछ हद तक ये सही भी हैं। वो स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेशन है, तो जुआ और स्पेकुलेशन में बड़ा थिन सा फ़र्क है। गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में थोड़ा सा ही फ़र्क है। गैम्बलिंग क्या होती है कि आप के हाथ में कुछ नहीं होता, आपने बस पैसे लगा दिए, गैम्बल कर लिया, किस्मत के भरोसे आपकी गैम्बलिंग जो है ना किस्मत के भरोसे होती है। स्पेकुलेशन ये होती है कि आप चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो, आपकी नॉलेज होती है और नॉलेज के हिसाब से आप उसमें अंदाज़ा लगाते हो कि ये चीज़ ऐसे ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, इवेंट्स क्या होंगे, इकॉनमी कैसे जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, उसके बेस पे आप एंटिसिपेट करते हो चीज़ों को और फिर उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। उसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन भी गलत हो सकती है, क्योंकि आपकी एंटिसिपेशन भी कई दफ़ा गलत हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो गैम्बलिंग में तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने सिक्का फेंक दिया, वो हेड आया टेल आया, आपने लगा दिया हेड पे या टेल पे, तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। टेल आ गया, टेल पे लगाए हुए तो पैसे बन गए, नहीं तो गए, तो वो है गैम्बलिंग। तो विद नॉलेज स्पेकुलेट करने को कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम गैम्बलिंग करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी गैम्बलिंग लोग करते हैं, बहुत से लोग, आजकल रिसेंटली तो बहुत सारी गैम्बलिंग स्टॉक मार्केट में भी हो चुकी है। और जो ये किसी तरह की गैम्बलिंग है, इसे एडिक्शन हो जाती है। अब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले तो अपने हिसाब से बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस तरह से केमिकल सक्रीट होते हैं कि हमें मजबूर कर देते हैं वो कि आदत, जैसे सिगरेट की आदत है ना, चाय की आदत है, किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाए, तो ये जो स्टॉक की ट्रेडिंग है ये भी एक तरह से एडिक्शन ही है। हर तरह की गैम्बलिंग में एडिक्शन हो जाती है कि आपको हारने जीतने से मतलब कम होता है, लेकिन आपके अंदर एक खुजली होती है आपको कि कुछ करना है। जैसे ट्रेडर्स हैं, तो आप इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि जिन्होंने कर रखा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ना कई दफ़ा आपको होता है कि आज पैसे अच्छे बन गए, आज को आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो गया। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ भाई, डे ट्रेडर्स लगा लो अगर आप, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लगा लो, तो लेकिन अभी बजे हैं 11, शाम 4 बजे तक मार्केट खुली हुई है, तो आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए या आप फ़ोन के ऊपर शेयरों के प्राइस देख रहे हो, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो आप पंगा ले ही लोगे। हालांकि आपकी दिहाड़ी, अगर आपने 1000 रुपये की दिहाड़ी बनानी थी, आपके 2000 बन चुके हैं, तो उसके बाद आपको चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए काम, जो डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। लेकिन वो क्या करेंगे कि फिर से कोई ना कोई पंगा ले लेंगे, कोई नई ट्रेड खोल लेंगे, तो जो आए हुए पैसे उनके जाने के चांस हो जाते हैं। तो ये खुजली होती है इंसान को कि भैया कुछ करना है।
चलो 8,000 का प्रॉफिट डन फॉर द डे। अभी कोई ट्रेड नहीं, मार्केट किधर भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, मैं सिर्फ देखूंगा। यार मुझे लग रहा है मार्केट आज बुलिश रहेगा और मेरा दिन भी अच्छा चल रहा है। एक काम करता हूँ, एक ट्रेड ले लेता हूँ। 8:30, 9, 9:30। अरे अच्छा खासा 8,000 का प्रॉफिट था यार। अब वापस 3,000। एक लास्ट ट्रेड लेता हूँ। इस 3,000 को राउंड फिगर 5,000 कर देता हूँ। फिर उसके बाद दुकान बंद। भगवान, सिर्फ ब्रोकरेज का चार्ज निकालना है। हाँ, ऐसा समझूंगा कि मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया। ओके, लास्ट ट्रेड। उल्टी छुरी हम पे चली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। तो ये हर तरह का जो स्टॉक का ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, उसका भी ऐसे होता है कि जैसे अब मैं ऑप्शंस का काम करता हूँ तो मेरे लिए रोज़ कंप्यूटर खोलना ज़रूरी नहीं होता। एक बार मैं देख लूँ खोल के भी क्या परफॉर्मेंस, किसकी क्या क्या प्रीमियम है। कोई अगर अच्छी डील हो तो उसको कर लो, नई डील कोई करनी है, वरना पुरानी जो पड़ी है, क्योंकि वो तो टाइम लैप्स के हिसाब से मैं तो ऑप्शंस बेचता हूँ, तो टाइम जो है वो डिके जो होता रहना, उससे मेरे पैसे बनने हैं। महीने की जैसे मैंने ऑप्शन बेच दी तो महीने के अंदर अंदर हर दिन बीतता जाएगा तो वो आइस जो है हाथ में मेल्ट होती रहेगी। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, ऑप्शंस का प्रीमियम ऐसे होता है कि जैसे हाथ में ना आइस का बर्फ़ का टुकड़ा आपने पकड़ लिया, तो उसको पकड़े रखो, आहिस्ता 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 उसने पूरा पानी बन जाना है उस बर्फ़ के टुकड़े ने। तो महीने के बाद वो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है ना, वो हाथ खोलोगे तो खाली बर्फ़ का टुकड़ा ख़त्म हो चुका होगा। तो ये है ऑप्शंस का प्रीमियम। अगर आप महीने की एक्सपायरेशन डेट है तो जितने दिन आपके बढ़ते जाएंगे, महीने के उस दिन एक्सपायरेशन नज़दीक आती जाएगी तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम ज़ीरो होता जाएगा। तो हमारा तो यही काम है कि महीने का इंतज़ार करना, ऑप्शन बेच के बैठ जाना। और स्ट्राइक प्राइस तो हिट किया नहीं, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी बेचता हूँ। कॉल्स और पुट जो आउट ऑफ द मनी बेचता हूँ, काफ़ी ऊपर जाके और काफ़ी नीचे जाके। तो 98%, 99% चांसेस ये होती हैं कि वो स्ट्राइक प्राइस हिट नहीं करेगा। तो हमें तो सिर्फ टाइम का मतलब होता है कि टाइम एक्सपायरेशन आए और वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो आपकी जेब में आ जाए, फिर नई डील कर लो। लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत होता है, मैं कंप्यूटर खोल के बैठा होता हूँ, स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, मेरा बड़ा अच्छा सेटिंग हो रखी होती है, फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कहीं ना कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप ना यार कुछ करना है यार, कुछ मतलब, क्योंकि पैसे आपके पास पड़े हैं, मार्केट चल रही है, और आपको लगता है कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं रहा। तो भैया एक बात मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई है कि ना कुछ करने से पैसे ज़्यादा बनते हैं। आपको पता होगा, जो लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 20 साल 30 साल किसी स्टॉक को, तो उनके पैसे ज़्यादा बनते हैं, डेफिनेटली ट्रेडर से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। मैंने आपको अपने लिए एग्जांपल दिया था कि एनवीडिया का स्टॉक मैंने $40 के साथ शुरू किया था ट्रेड करना, तो कई हज़ारों शेयर बेचे खरीदे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी, 40 में लिया, 50 का बेचा, 50 में लिया, 60 का बेचा। उस सब के बावजूद अगर मैंने 50,000 या $1,00,000 कमाया होगा उसमें एनवीडिया में, तो अगर मैं उसके 100 शेयर ले के रख देता तो मैं $3,00,000 कमाता। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली कमाई ज़्यादा। लेकिन हमें क्या होता है कि एडिक्शन जो है ना इसमें, अच्छा अगर आप कहो मैं कंट्रोल कर लूँगा, किसी का कंट्रोल यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, लेकिन 100% कंट्रोल किसी का भी नहीं होता मेरे समेत। अगर मैं कहूँ, मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, कुछ करने की खुजली वाली बात। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार मैंने एक अकाउंट, मेरे 4 अकाउंट हैं, ठीक है, तो एक अकाउंट में मैंने सौदे सारे कर रखे होते हैं, तो याद भी नहीं रहता, कहीं शेयर्स का इतने डील करी होती हैं, तो मैं एल्गोरिदम तो करता नहीं, मैं मैनुअली ही करता हूँ, ठीक है। तो एक शेयर का मैंने ऑप्शन बेच रखी थी, तो मैंने एक अकाउंट में देखा तो यार इसका अच्छा प्रीमियम आ चुका है, चलो इसमें से निकल जाते हैं, तो 50% के करीब प्रॉफिट आ चुका है उसमें, तो चलो इसको, ऑप्शन बेच रखी थी, पुट बेच रखी थी, तो इसको कवर कर लेता हूँ, प्रॉफिट आ रहा है, तो चलो मैंने उसको कवर किया, अच्छा डिसीजन मैंने अपने हिसाब से ले लिया, कर दिया। घंटा 2 बीते होंगे, दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर रहा था, वही शेयर वहाँ पे जाके मैंने देखा कि अबे मुझे लगा कि उसमें पैसे बहुत से कैश पड़े हुए हैं, तो मेरे
यूज़ बहुत कम हुए पड़े हैं, तो कोई ना कोई वहाँ पे डील्स करनी चाहिए उस अकाउंट में। तो मैं देखता देखता उसी शेयर के बारे में फिर मैं देखने लगा, तो इसका तो यार पुट का बहुत अच्छा प्रीमियम है, इसकी पुट इस स्ट्राइक प्राइस पे बेचनी चाहिए। मैंने उसकी पुट उस रेट के ऊपर बेच दी दोबारा से। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अकाउंट में मैंने उसी पुट को ख़रीद के सौदा स्क्वायर अप किया और कुछ देर के बाद वही सौदा मैंने रिवर्स करके दूसरे अकाउंट में कर दिया, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वहाँ पे क्या किया। तो मैं अपने आप पे हंसा। तो वैसे तो अपने आप पे हंसने वाली बात है, मूर्खता वाली बात है कि भैया अगर आपको एक सौदा जो पुट ऑप्शन है ख़रीदने में अच्छा लग रहा है, सही डिसीजन लग रहा है, तो वही फिर वो बेचने में क्यों अच्छा लगा, तो मैं उसी को रहता खड़ा रहने देता ना उस सौदे को जो पहले खड़ा होता। तो इसलिए आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कई दफ़ा आप जो है ना कुछ करना चाह रहे होते हो कि यार कुछ कर लें, कुछ किया नहीं है, अब कुछ करना चाहिए। तो नो एक्शन इज़ ए गुड एक्शन। तो इसलिए दोस्तों एडिक्शन जो है ना स्टॉक मार्केट में वो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो अपने आप को एडिक्शन जो है ना उससे बचो, कम से कम एक्शन करो। ट्रेड नहीं किसी दिन आपको करना तो ना करो, जितना ज़्यादा कंट्रोल आप 100%, तो मैंने पहले ही कहा कि 100% तो किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता। हमें एग्जांपल क्यों दिया जाता है युधिष्ठिर का कि इतना बड़ा जो है वो सियाना आदमी माना जाता था हिस्ट्री में, तो उस आदमी ने भी जब गैम्बलिंग करी तो उसने अपनी लिमिट तक क्रॉस कर दी। तो ये हमें शास्त्रों से, हमारी पुरानी कहानियों से यही सबक लेना चाहिए कि भैया इसमें हमें अपनी जो गैम्बलिंग जब कर रहे हो ना आप, या स्पेकुलेशन कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स में, तो उसमें आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ऑप्शन सेलर हैं जैसे मैं हूँ, तो आपने पुट बेच रखी है, तो भैया आराम से बैठ जाओ, बस इंतज़ार करो एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन की तरफ जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपके उतने उतने प्रॉफिट्स आते जाएंगे। आपका तो मीटर चल रहा है, ठीक है ना, उस मीटर को चलने दो। तो आप अगर एक्स्ट्रा ट्रेड लेते हो, अननेसेसरी ट्रेड लेते हो, तो फिर आप गलत ट्रेड ले बैठते हो। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है कि हमें जो है ना एडिक्शन, जब आपको पता चले कि आपको एडिक्शन हो गई है तो उससे बचो, अपनी एडिक्शन से बचो, क्योंकि किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो है ना आपको नुकसान में ला सकती है। आप अपना काम धंधा छोड़ देते हो, बिज़नेस कर रहे हो कोई, इधर फिर गलत ट्रेड एक ले लिया आपने, अननेसेसरी अगर ले लिया, तो फिर उसके ऊपर आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिर आपके बिज़नेस में भी फ़र्क पड़ता है, आप अपने परिवार में भी किसी के साथ अच्छा रूड हो जाते हो, तो कई दिक्कतें हो जाती हैं, आप अपने आप से एंग्री हो जाते हो, फिर आप बीमारियों को इनवाइट करते हो, स्ट्रेस हो जाती है, तो स्ट्रेस जो है सारी बीमारियों का कारण है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना दोस्तों कि अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल करो। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमें तो देखो अब इस उम्र में आदत, जैसे सिगरेट पी रहा है कोई बंदा, 60 साल होगी इसकी उम्र, 50 साल से पी रहा है सिगरेट, तो उसके लिए सिगरेट छोड़ना मुश्किल होता है। तो जो यंग लोग हैं 20, 22, 25 साल के, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भैया ट्रेडिंग हर किसी के बस की है ही नहीं, स्पेशली डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी। अगर तो आप फुल टाइम इसमें करना चाहते हो और आपको समझ पूरी तरह से है, इमोशंस पे कंट्रोल है, फिर तो ठीक है। वरना आप अगर कोई और आपका काम है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई सेल्समैन हो, कहीं बिज़नेस करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो उसको फुल टाइम अपना बनाओ। इधर आप अपनी इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो स्टॉक मार्केट को। तो इसलिए स्टॉक मार्केट जो है ना एक जुआ है और नहीं भी है, इसको जैसे आपने खेलना है। कसीनो जो है ना या मैच जो लगते हैं वो तो प्योर जुआ है ही है ना, उसमें तो कोई और तरीका ही नहीं है। कसीनो में तो जुआ ही खेलना पड़ेगा आपको। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप जुआ ना खेलें, इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, तो आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट की तरफ आइए, लंबे तौर पे इन्वेस्टमेंट की तरफ आइए और अपने पैसे बनाइए। और कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ का एडिक्ट मत होने दीजिए, चाहे शराब का हो, चाहे इसका सिगरेट का हो,
ये ट्रेडिंग का हो, गैम्बलिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो ये एक तरह से एडिक्शन है। इस एडिक्शन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि आप फिर इसके गुलाम बन जाओगे और फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। जितनी लंबी बीमारी होती जाती है ना, उतनी उस बीमारी का इलाज भी मुश्किल होता जाता है। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।